नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे भाई आप सब। उम्मीद करता हूँ बेटा आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों टेंस की अगली सीरीज़ में आज हम लेकर आए हैं आपके लिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा भाई, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है। तो पहचान इसकी है कि वाक्य के अंत में क्या आएगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं, ऐसे शब्द आएंगे। ठीक है भाई, ये अफर्मेटिव सेंटेंस रहेंगे। चुका है, चुकी, चुके आएंगे। एक वचन करता हमारे जो ही सीट होंगे, इनके साथ हैज़ आएगा। ठीक है, यहाँ पर हम देख लेंगे भाई वाक्य में अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है, तो वाक्य में बच्चे हमारे जो एक वचन करता होगा यानी कि जो सिंगुलर होगा उसमें क्या होगा बेटा, ही सीट के साथ जो है हैज़ हैव आएगा, हैज़ आएगा ना। और जो बहुवचन करता है प्लूरल, कौन कौन से, आई यू वी दे, तो इनके साथ हम प्यारे बच्चे हैव का प्रयोग यहाँ पर कर लेंगे। ठीक है भाई, इतना हो गया है। नेक्स्ट यहाँ पर आप देखिएगा कि इस वाक्य का स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होगा। सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिख लेंगे वाक्य का, करता होगा है ओ, हेल्पिंग वर्ब होगी हैज़ हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म लिख लेंगे ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड। इतना लिखने के बाद जैसे मान लीजिए है कि वह बाजार जा चुका है, तो वह की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, ही हो जाएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैज है में से लगा देंगे, तो यहाँ पर मैंने पढ़ाया कि ही सीट के साथ हैज का प्रयोग, तो हैज लगा देंगे। वर्ब यानी जो सा काम हो रहा है, काम इसमें जाने का, तो गॉन लगा दिया, कहाँ जा रहा है, बाजार, तो टू मार्केट हो गया। नेक्स्ट देखिए बेटा, सीता कार चला चुकी है, तो सीता हो जाएगा सीता, एक वचन है हैज़ हो जाएगा, चला चुकी है मतलब ड्राइव इन, और कार चला चुकी है तो आगे कार लिख दिया। तो अफर्मेटिव उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब निगेटिव पे चलते हैं। यहाँ पर देखिएगा बेटा निगेटिव सेंटेंस लिखा हुआ है। तो निगेटिव सेंटेंस का रूल क्या कहता है कि हमारा जो एक वचन करता है, तो एक वचन करता कौन कौन सा है, ही सी इट। ठीक है, तो वही नियम है, इसके साथ आपको हैज नॉट का प्रयोग कर देना है। तथा बेटा हमारा जो बहुवचन करता है आई यू वी दे, तो इनके साथ आपको हैव नॉट का प्रयोग कर देना है। और वर्ब की कौन से फॉर्म का प्रयोग करेंगे बच्चे, थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ठीक है भाई, ये हो गया। नेक्स्ट आप यहाँ पे देखिए बच्चे, स्ट्रक्चर जो है वो कैसा लिखा गया है। जैसे लिखा है सब्जेक्ट में कि सब्जेक्ट है हैज नॉट है, हैव नॉट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे आपका अदर वर्ड है। तो एग्जाम्पल पे जैसे लिखा है कि माली फूल नहीं तोड़ चुका है, तो मालिक क्या हो जाएगा, गार्डनर। हैज़ नॉट हो गया, तोड़ना का है माने होगा प्लग्ड, और क्या तोड़ चुका है, फ्लावर यानी कि फूल। वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है, तो वह का हो जाएगा ही, और उसके बाद ही के साथ क्या लगेगा, हैज़ नॉट। खेल चुका है मतलब प्लेड, और क्या खेल चुका है, तो बात यहाँ पे आ गई कि बेटा क्रिकेट खेल चुका है। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि निगेटिव भी आपको जो है समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखेंगे बच्चे इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तो इंट्रोगेटिव में लिखा गया है कि जब वाक्य में क्या शब्द जो है बेटा वो सबसे पहले आता है, कब आता है, सबसे पहले आए, तो उसकी अंग्रेजी हम क्या करेंगे, नहीं लिखेंगे। ठीक है भाई, उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं, बल्कि क्या करेंगे, हैज़ या हैव जो होगा उसको कर्ता से पहले लिख करके क्या करेंगे, ट्रांसलेट कर लेंगे, अनुवाद कर लेंगे। जब वाक्य में क्या शब्द सबसे पहले आएगा तो उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखेंगे, यानी इसे क्या शब्द लिखा रहेगा, अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि हैज हैव को कर्ता से पहले लिख के अनुवाद कर लेना है। चलिए बताते हैं कैसे करना है। देखिएगा भाई, यहाँ पर जैसे लिखा है स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर सबसे पहले क्या शब्द आया है, तो इसकी अंग्रेजी नहीं लिखना है, बल्कि हैज या हैव कर्ता से पहले लिख लेना है। तो कर्ता से पहले लिखोगे तो क्या हो जाएगा, हैज, और हैव लिख के हैज हो जाएगा। सब्जेक्ट शेर है तो लायन हो जाएगा, और उसके बाद दहाड़ना का है माने होगा रोड, कहाँ दहाड़ चुका है, जंगल में, तो इन फॉरेस्ट हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए लिखा है क्या धोबी कपड़े धुल चुका है, तो क्या का हो जाएगा, हैज, धोबी का वाशरमैन, और धुल चुका है मतलब वाश्ड, और क्या धुल चुका है, क्लॉथेस यानी कि कपड़े हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा देखिएगा इसका टाइप सेकेंड क्या कहता है इसका। तो लिखा हुआ है बच्चे कि जब प्रश्नवाचक शब्द, जो हमारा प्रश्नवाचक शब्द है वो अगर वाक्य के बीच में आता है, वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखते हैं। तो उसकी अंग्रेजी में क्या करेंगे भाई, सबसे यहाँ पर पहले लिख लेंगे, और बाद में जो हमारा टाइप फर्स्ट होगा उसके अनुसार अनुवाद कर लेंगे। टाइप फर्स्ट क्या कहता था कि हैज है वो कर्ता से पहले, तो वही तो कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए भाई, सबसे पहले स्ट्रक्चर में आपको क्वेश्चन वर्ड लिख लेना है, फिर हैज या हैव लिखना है, फिर सब्जेक्ट लिखना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट और अदर वर्ड हमारा। तो ऐसे वह खेत क्यों जा चुका है, तो क्यों क्या हो जाएगा, व्हाई हो जाएगा। उसके बाद हैज हैव हो जाएगा, ही लगा देंगे, गॉन टू फील्ड, खेत जा चुका है। तुम आम कैसे खा चुके हो, तो कैसे क्या हो जाएगा, हाउ, और हैव हो जाएगा यू, और ईटन मतलब खा चुके हो, मैंगो माने क्या होगा, तो यहाँ पर आम हो जाएगा। देखिएगा नीचे वाला ये लिखा है जैसे तुम आम कैसे खा चुके हो, तो कैसे अंग्रेजी हाउ हो जाएगी, तुम है तो यू लगा देंगे, हैव हो जाएगा, ईटन मैंगो यानी आम खा चुके हो। ठीक है भाई, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो मैंने आपको टेंस पढ़ाया है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये बेटा पूरी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा।
वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो जाते जाते बेटा हमारे वीडियो को जो है वो लाइक कर देना, साथ ही साथ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और वंदे मातरम बच्चों।